हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, अपने सॉल्यूशन के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का आपका टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मेरे साथ ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए। तो बच्चों, आपका टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका होता क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग लिखेंगे किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो अपने सॉल्यूट के नेचर पे नहीं उसके अमाउंट पे डिपेंड करे, उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ लिखिए द प्रॉपर्टी of a solution which depends only on the number of solute particles and not the nature of solute is called colligative properties। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है बच्चों, वो प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का जो सिर्फ अपने सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, मतलब उसके अमाउंट पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे नहीं। ठीक है बच्चों, उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। द फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। तो चार प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है बच्चों RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। तीसरा होता है बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, मेरे साथ नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग। चार प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके होते हैं। इसमें सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है जी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको ऑस्मोसिस भी पढ़ना होता है, साथ में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके सबों को हम लोगों को डिस्कस करना है और एक एक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। सबों को ड्राइव करना पड़ेगा और ड्राइव करके फिर उससे फॉर्मूला जनरेट करके एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RLVP भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद कीजिए बच्चों, एक बार बहुत पहले इसी चैप्टर में मैंने आपको RLVP के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए उसे हम लोग देखते हैं और उसे हम लोग ड्राइव करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं RLVP, ये बराबर होता है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है आपका RLVP। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इसे ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मानना पड़ेगा हम लोगों को, मानते हैं हम लोग सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स मानना पड़ेगा, और फिर मानना पड़ेगा हम लोगों को वेपर प्रेशर एक सॉल्वेंट के लिए और फिर एक सॉल्यूशन के लिए। RLVP क्या होता है ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इस पूरे टर्म को हम लोग RLVP कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोगों को मानना पड़ेगा, लेट P नॉट बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS सॉल्यूशन के लिए S मान लेते हैं हम लोग, P मतलब प्रेशर और S मतलब सॉल्यूशन के लिए, और P नॉट प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट के लिए, एंड PS बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देन हम लोग को पता है P नॉट माइनस PS ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, और P नॉट माइनस PS बाई P नॉट ये बराबर होगा आपका RLVP के। और आपको ये भी पता है RLVP किसके बराबर होता है, X सॉल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो चलिए अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स एज्यूम करें हम लोग, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग स्मॉल n मानते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम लोग कैपिटल N मानते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम होता है, कम अमाउंट में होता है, छोटा होता है, इसलिए इसे छोटा n माने हम लोग। ठीक है, और सॉल्वेंट बड़ा होता है ज्यादा अमाउंट में, दैट्स वाई हम लोग इसे बड़े n से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब आइए राउट्स लॉ से ये RLVP होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। देखिए अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ P नॉट माइनस PS बाई P नॉट, ठीक है यही होता है भाई RLVP, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस N बाई N प्लस N के बराबर। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है सिंस मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, सो दैट स्मॉल n कैन बी इग्नोर्ड। ये स्मॉल n बहुत ज्यादा छोटा है कैपिटल N से, इसलिए हम लोग इस n को इग्नोर कर सकते हैं। आपके बुक में भी इस n को इग्नोर किए हुए, तो इस n को इग्नोर करें तब हमारे पास बच्चों क्या बचेगा, मैं यहां लिखता हूं, देन P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब ये स्मॉल n कैपिटल N को भी एज्यूम करना पड़ेगा। चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं हेयर स्मॉल n बच्चों क्या लिए थे हम लोग, स्मॉल n लिए थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, मास बाई मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि ये सॉल्यूट का मोल्स है, तो n बराबर है लेते हैं हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये बराबर होता है मास बाई मोलर मास। ठीक है बच्चों, और जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं
ए और बी से, तो बी हमेशा आपका सॉल्यूट बनता है और ए हमेशा आपका सॉल्वेंट बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बी भी लगाते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी। ठीक है, यानी कि ये मास हो गया किसके लिए, डब्ल्यू होता है मास, मास किसके लिए, बी मतलब सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट का मास, फिर एम हो गया मोलर मास किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन बच्चों क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये भी डब्ल्यू बाई एम, और यहां पे आप लगा दीजिए ए। ठीक है बच्चों, ए लगाएंगे तो आप समझिएगा सॉल्वेंट के लिए है, ए हो गया सॉल्वेंट और बी हो गया सॉल्यूट। ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब हो गया जी मास, मैं यहां लिख भी देता हूं मास, और एम हो गया जी मोलर मास। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए वहां पे इस रिलेशन पे, तो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट किसके बराबर होगा बच्चों, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन है आपका डब्ल्यू बी बाई एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए। ठीक है भाई, अब इसे आप और फर्दर सॉल्व कीजिए, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट ये किसके बराबर, डब्ल्यू बी बाई एम बी मल्टीप्लाइड बाई एम ए बाई डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप एम बी निकाल सकते हैं, एम बी निकाल लीजिए, और एक काम कीजिए आप एम बी को इधर लाइए सबसे पहले, तो एम बी इंटू पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, एम बी चला जाएगा तो ये पूरा टर्म इधर ही रह जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट का लाइन, यहां से हमको एम बी निकालना है, यहां से निकालिए आप एम बी, सो डैट एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू बी एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस। ये बच्चों आपका फार्मूला बन के आ रहा है, एम बी मतलब हो गया जी मोलर मास ऑफ, एम बी हो गया आपका मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का आपका यह फार्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके लिए। अब टॉपिक की क्लियरिटी के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आई विश कि ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, ये क्वेश्चन आपका कहता है at 298 K the vapor pressure of water is 23.75 mmHg. Calculate the vapor pressure at the same temperature over 5% aqueous solution of urea. ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ ये समझिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये हम लोग सिर्फ पहले वाटर ले रहे हैं, सिर्फ वाटर, और इस वाटर का वेपर प्रेशर है आपका 23.75 mmHg। अब इस वाटर में हमने 5% यूरिया मिलाया, ये हमने 5% मिला दिया जी यूरिया। तब यूरिया मिलाने के बाद तब तो ये सॉल्यूशन बन गया होगा, पहले तो सिर्फ वाटर था, अब यूरिया मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन बन गया होगा। तब भाई ये सॉल्यूशन का यानी PS कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो आप इसके लिए कीजिए, जो सब दिया हुआ है उसे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो वाटर प्योर फॉर्म में होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो दिया हुआ है आपका हेयर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को P नॉट से दिखाते हैं, ये आपका दिया हुआ है 23.75 mmHg। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आपका सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर का काम नहीं है, 5% यूरिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB, W को मास से दिखाते हैं, B मतलब सॉल्यूट, ये दिया हुआ है 5 ग्राम का, तो WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर होगा 95 ग्राम होगा बच्चों, एक 5 ग्राम तो दूसरा 95 ग्राम ही होगा। ठीक है बच्चों, अब वाटर का मोलर मास M
वाटर के लिए, सॉल्वेंट के लिए ए दिखा दें। वाटर का मोलर मास होता है जी 18 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, वाटर का होता है ना H2O, तो H2O का निकालिए हाइड्रोजन 1 × 2 तो 2 और फिर ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 16 और 2 18। तो मोलर मास वाटर का 18 ले लिए। अच्छा, अब मोलर मास ऑफ यूरिया Mb हो गया, M मतलब मोलर मास और B मतलब सोल्यूट। सोल्यूट तो आपका यूरिया है, तो यूरिया का मोलर मास बच्चों क्या होता है, मैं निकाल दूंगा। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH। अब आप इसे निकालिए, इसे निकालिएगा तो नाइट्रोजन हो गया आपका 1 और 1 2, तो 2 × 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। इसके बाद हाइड्रोजन 2 और ये 2 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 4 प्लस कार्बन का होता है जी 12 और ऑक्सीजन 1 है आपका, ऑक्सीजन का हो गया 16। सबको सॉल्व कीजिएगा तो 60 आएगा ग्राम पर मोल। ठीक है जी। अब आपको सब बात पता है, पी नॉट भी दिया हुआ है और इसमें आपको पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है भाई, अब आप आराम से निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं राउट के नियम से पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इसके बराबर एक्स सॉल्यूट के बराबर। सॉल्यूट क्या है भाई, यूरिया, तो सॉल्यूट के बदले हम यूरिया लिख देते हैं यूरिया। अब यूरिया का मोल फ्रैक्शन बच्चों कैसे निकालिएगा, यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालिएगा मोल्स ऑफ यूरिया बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन WB बाई MB और प्लस WA बाई MA। इस टर्म को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी किया था इग्नोर, इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं आप, तो बचेगा ये और ये। तो आप निकालिए, और पी नॉट कितना है आपका दिया हुआ 23.75 माइनस PS आपको निकालना ही है डिवाइडेड बाई 23.75, ये किसके बराबर WB बाई MB। WB कितना है आपका 5, MB कितना है भाई 100, सॉरी MB हो गया आपका, MB हम लोगों ने निकाला 60 मल्टीप्लाइड बाई इस MA को ऊपर लेके जाइए तो MA हो गया जी आपका MA 18, यहाँ डाल दीजिए 18 डिवाइडेड बाई WA कितना हो गया जी 90। ठीक है जी। चलिए अब इस इक्वेशन से आप PS निकाल लीजिए। तो PS हम लोग निकालते हैं, चलिए देखिए PS निकालिएगा तो हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं आप 23.75 माइनस PS इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए 23.75 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई 60 × 95। ठीक है भाई, अब जब इस सबको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.375। इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो 0.375 आएगा। यहां से आप PS निकाल सकते हैं, PS हो जाएगा आपका 23.75 माइनस 0.375। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 23.375 mmHg ये आएगा जी आपका आंसर। तो आप खुद देख सकते हैं, जब सिर्फ वाटर था तो इसका वेपर प्रेशर 23.75 mmHg था, और जैसे ही इसमें 5% यूरिया मिलाया गया तब इसका वेपर प्रेशर घट के 23.375 mmHg का हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहला प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे मैंने अच्छे से आपको समझाया है, पूरा इसका डेरिवेशन, साथ में टॉपिक की क्लियरिटी के लिए एक क्वेश्चन भी करवाया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए।